हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 79। ठीक है, 9th क्लास के बच्चों के लिए है, 29 तारीख की है और साइंस सब्जेक्ट की है। ठीक है, जिसमें हम वाई डू वी फॉल इल प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन इसमें क्या है वो हम जानेंगे। ठीक है जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोल रहा है ज्ञान की जिज्ञासा दीदी से पूछ रहा है। हमने कल बेटा प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन में जो जनरल थे प्रिवेंशन के प्रिंसिपल्स वो जान लिए थे। आज हम स्पेसिफिक जो प्रिंसिपल्स हैं उनको जानेंगे और उसी के अंदर आता है इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो देखो ज्ञान पूछ रहा है कि दीदी ये इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इसको प्रतिरक्षाकरण बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं। और बेटा जितनी भी वर्कशीट आई हैं आप सभी को उनको अच्छे से समझना है। छोटी छोटी सी डेफिनेशंस है लेकिन ये डायरेक्ट आपसे पूछी जाएंगी। अगर आपको पता होगी तो आप आसानी से नंबर गेन कर सकते हो और अगर नहीं याद रखोगे तो फिर आपके नंबर कट जाएंगे। तो ये न्यूमेरिकल तो है नहीं कि उस टाइम पर कुछ भी चेंज हो गया आ जाए, क्वांटिटी या यूनिट या कुछ भी। ज़्यादा सोचने वाला कुछ नहीं आएगा, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। इसलिए आपको ऐसे चैप्टर्स को तो सबसे पहले पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब बेटा देखो ज्ञान, वी नो डैट देयर आर डिफरेंट वेज टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी। तो वो कहता है, जिज्ञासा बताती है कि ज्ञान हम जानते हैं हमें अलग अलग तरीके हैं अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए। इफ़ वी आवर इम्यूनिटी इज़ स्ट्रॉन्ग, तो अगर बेटा हमारी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग होगी, देयर आर लेसर चांसेस टू गेट इन्फेक्टेड, तो सबसे कम चांस होंगे कि हम किसी भी बीमारी से इन्फेक्टेड हों। ठीक है, क्यों? आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पर भी बेटा एक फैमिली के अंदर सभी को कोरोना नहीं हुआ। ठीक है, किसी को एक को हुआ या फिर सारी फैमिली को हो गया, सिर्फ एक को नहीं हुआ। क्यों? ये डिफरेंस ऐसा क्यों आया? उनकी इम्यूनिटी की वजह से आया। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो उसको नहीं हुआ और जिसकी नहीं होगी उन सबको हो गया। ठीक है, तो एज ए सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज देयर आर सम स्पेसिफिक वेज टू इम्प्रूव आवर इम्यूनिटी अगेंस्ट सम डेडली स्पेसिफिक डिजीज, यानी कि जो घातक होती है, जानलेवा बीमारी से हम अपने आप को तभी बचा सकते हैं अगर हमारी क्या हो, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो। तो अपनी आपको इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, लाइक पोलियो वायरस से, बीसीजी से और हेपेटाइटिस। ठीक है, इन सभी बीमारियों से बचाने के लिए हमें अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देना चाहिए। ओके, उसके लिए आप क्या करोगे? विटामिन सी को ज़्यादा लोगे। ओके, अब यहाँ देखो स्पेसिफिक वेज हैं क्या वो। दिस इज़ द सेकेंड वे ऑफ प्रिवेंशन ऑफ डिजीज़ विच इन्वॉल्व वैक्सीनेशन या फिर इम्यूनाइजेशन। अब बेटा देखो यहाँ पर वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन क्या है। इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस है, उसी के अंदर आती है वैक्सीनेशन। ठीक है, तो हम देखो उसको अच्छे से समझ लेते हैं। वैक्सीनेशन इज स्पेशलाइज्ड वे ऑफ प्रिवेंशन। तो वैक्सीनेशन एक स्पेशलाइज्ड वे है, स्पेशल एक विशिष्ट तरीका है प्रिवेंशन का बीमारियों से। और वो कैसे कार्य करता है, किस तरीके से, वो हम जानेंगे। लेकिन हम पहले ये जान लेते हैं ये वैक्सीनेशन क्या है और इम्यूनाइजेशन क्या है। तो बेटा इम्यूनाइजेशन है क्या? इट इज़ ए प्रोसेस बाय विच ए पर्सन बिकम प्रोटेक्टेड अगेंस्ट स्पेसिफिक डिजीज़ थ्रू वैक्सीनेशन। तो इम्यूनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है। वैक्सीनेशन का मतलब क्या होता है और वैक्सीनेशन का कार्य क्या होता है? वैक्सीनेशन से उस बीमारी से लड़ने की क्षमता को इम्प्रूव किया जाता है, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की जाती है। ये प्रोसेस हो गई। अब वो वैक्सीनेशन के थ्रू की जाती है, तो ये वैक्सीनेशन क्या होती है? वैक्सीनेशन एक एक्ट है, द एक्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए वैक्सीन इनटू द बॉडी टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी टू स्पेसिफिक डिजीज। तो ये एक एक्ट है, तरीका है वैक्सीन देने का हमारे शरीर में, यानी कि वैक्सीन मतलब इंजेक्शन के थ्रू या किसी ड्रॉप्स के थ्रू वो वैक्सीन देने का। ठीक है, टीका देने का। टीका क्या होता है आप जानते हो, इंजेक्शन को बोलते हैं। तो उससे हमें क्या देता है? ये इम्यूनिटी को हमारी स्ट्रॉन्ग बना देता है उसके प्रति। अब वो जो टीका होता है वो क्या करता है? दीज आर मेडिकल प्रिपरेशन दैट कंसिस्ट ऑफ इनएक्टिव और डेड और प्रोडक्ट ऑफ द स्पेसिफिक पैथोजेंस यूज टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल व्हेन एडमिनिस्ट्रेटेड इन द बॉडी। तो देखो ये क्या है, इस वैक्सीन के अंदर वो डेड वायरस होते हैं या कुछ भी डेड जो हैं पैथोजेंस होते हैं, यानी कि रोगाणु होते हैं जो हमें रोगों से ग्रस्त करते हैं। या तो वो इनएक्टिव होते हैं या फिर वो डेड मृत होते हैं या फिर उन्हीं के जैसा कुछ एक अलग स्पेसिफिक पैथोजन होता है जिनको देखकर, जैसे अब तुम्हें पहले बता दिया जाए कि ये तुम्हारा दुश्मन है और ये तुम्हारा दोस्त है, तो जैसे ही तुम्हें दुश्मन दिखेंगे तुम अलर्ट हो जाओगे और जैसे तुम्हारे दोस्त रहेंगे तो रिलैक्स रहोगे। ऐसे ही हमारी बॉडी
जब वाकई में अगर इस तरीके की बीमारी हमारे शरीर में आने की कोशिश करती तो वो अलर्ट हो जाते, एक्टिव हो जाते और तुरंत लड़ाई करके उनको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये कार्य कैसे करता है बेटा, देखो। सिंस द स्पेशलाइज्ड सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ आवर बॉडी लाइक WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो हमारी क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम के सेल्स होते हैं जो कि कार्य करते हैं ये रोगों से लड़ने का। एंड एंटीबॉडीज फाइट विद द एक्सटर्नल माइक्रोब, देयरफॉर वी कैन प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट ए सर्टेन डिजीज बाय फूलिंग द इम्यून सिस्टम। यानी कि जो ये WBC है और एंटीबॉडीज़ हैं ये लड़ते हैं किससे, एक्सटर्नल जो माइक्रोब्स हमारे शरीर में जाते हैं उनसे लड़ते हैं। और इस तरीके से ये क्या करते हैं, हमारे अंदर इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करते हैं और अगेंस्ट किसके भी, किसी भी तरीके की बीमारी की। कैसे, हमारे इम्यून सिस्टम को फूल बना के, मूर्ख बनाकर। कैसे मूर्ख बनाकर, क्योंकि जैसे अब देखते हो कि युद्ध अभ्यास होते हैं बेटा, क्या वाक्य के युद्ध तो नहीं होते लेकिन सेनाएं फिर भी क्या करती है, अपना युद्ध अभ्यास करती हैं। तो वो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करते कि ऐसा लगे कि वाकई में युद्ध चल रहा हो, ताकि उनकी प्रैक्टिस हो सके। ऐसी हमारी बॉडी की प्रैक्टिस कराई जाती है ताकि जब वाकई में ऐसा कुछ सिचुएशन आए तो हमारी बॉडी एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करके उनको नष्ट कर दे। तो देखो, फॉर दिस समथिंग विच इज़ सिमिलर टू द ओरिजिनल पैथोजन, तो यानी कि इसके लिए क्या किया जाता है, जो ओरिजिनल जो रोगाणु होते हैं, पैथोजन होते हैं, उन्हीं के तरीके का उस हमारे शरीर में डाला जाता है, और वो हार्मफुल नहीं होता हमारे लिए। वो इंजेक्ट किया जाता है या इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर इन दी फॉर्म ऑफ वैक्सीन, टीके के रूप में। आवर स्पेशलाइज्ड इम्यूनिटी सेल्स फाइट एंड किल दी पैथोजन, और हमारे जो स्पेशलाइज्ड इम्यूनिटी सेल्स हैं वो क्या करेंगे, जो इस टीके वैक्सीन के अंदर डाले गए हैं हमारे शरीर में, उनको क्या करेंगे, मारने की कोशिश करेंगे। और उससे क्या होगा, प्रोड्यूस करेंगे एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट इट फॉर द फ्यूचर, और अपनी एंटीबॉडीज़ तैयार कर लेंगे उसके लिए कि आगे कभी ऐसे ये आए तो हम उनको तुरंत मार देंगे। ठीक है, और ये एंटीबॉडीज़ एक तरीके का प्रोटीन होता है। दस बॉडी डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट सच माइक्रोब एंड डिजीज। दिस इम्यूनिटी इज़ इनफ टू फाइट विद एंड डिफीट द ओरिजिनल माइक्रोब एवरी नेक्स्ट टाइम। जैसे ये कभी भी इस तरीके का कोई हमारे इसमें एंटर होता है तो क्या होता है, उनको मार दिया जाता है हमारे शरीर में जो ये एंटीबॉडीज़ होते हैं उनके द्वारा। अब ये एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं बेटा, तो देखो, दीज आर स्पेशलाइज्ड प्रोटेक्टिव प्रोटीन, तो ये प्रोटीन होती है एक तरीके का प्रोटेक्टिव जो हमारी सुरक्षा करता है। प्रोड्यूस क्या करता है, प्रोड्यूस बाय द इम्यून सिस्टम, जो इम्यून सिस्टम के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है ऑफ द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू द पैथोजन, जो हमारे शरीर में पैथोजन डाले गए थे उनके रिस्पॉन्स में ये प्रोटीन जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं इम्यून सिस्टम द्वारा हमारी सुरक्षा के लिए। इट आइडेंटिफाई, किल एंड न्यूट्रलाइजेज दी पैथोजन इन दी बॉडी, ये क्या करते हैं फिर, ये उनको पहचानते हैं, फिर उनको मारते हैं या उनको निष्क्रिय कर देते हैं हमारे शरीर के अंदर पैथोजन्स को जो डाले गए थे टीके के थ्रू, वैक्सीन के थ्रू। ओके, अब बेटा छोटे बच्चों में किस किस तरीके के ये वैक्सीन जो दी जाती है वो किस किस तरीके की दी जाती है। स्मॉल चिल्ड्रन आर वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डेडली डिजीज़, यानी कि घातक जानलेवा बीमारियों के प्रति उनको क्या किया जाता है, वैक्सीनेटेड किया जाता है, यानी कि टीकाकृत किया जाता है। सो दे कैन डेवलप इम्यूनिटी एंड रिमेन फ्री फ्रॉम दैम थ्रू देयर होल लाइफ, यानी कि पूरी ज़िंदगी भर वो उनसे बचे रहें, और फॉर ए डेजिग्नेटेड पीरियड ऑफ टाइम, और या फिर कुछ पर्टिकुलर समय के लिए। उसके बाद फिर से वैक्सीन दे दी जाती है। वैक्सीन अगेंस्ट सम इन्फेक्शियस डिजीज़ आर, तो किस किस तरीके की वैक्सीन दी जाती है छोटे बच्चों को, तो बेटा ध्यान से याद रखो। अगर आपके घर में भी कोई छोटे बच्चे तो आप पता करना या सुनिश्चित करना कि क्या उन सभी को ये सभी टीके लग गए हैं, नहीं लगे हैं तो लगवाओ। ठीक है, जैसे कि टेटनस, डिप्थीरिया, वूपिंग कफ, ठीक है, कुकुर खांसी जिसको कुत्ते की खांसी भी बोल देते हैं, मीज़ल्स, पोलियो, टीबी, या इसी की BCG की फुल फॉर्म है ये। ठीक है, और हेपेटाइटिस। तो इन सभी के क्या लगते हैं, टीके लगते हैं, कोई 2 महीने पर, कोई 3 महीने पर, कोई 6 महीने पर, कोई साल भर में। तो ये सभी बच्चों को लगाए जाते हैं एक पर्टिकुलर पीरियड के टाइम में। ठीक है, अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। तो बेटा उम्मीद करती हूँ समझ तो आ ही गया होगा। अब देखो क्वेश्चन आंसर में, व्हाट इज इम्यूनाइजेशन, तो इम्यूनाइजेशन जो है वो होता क्या, हमने अभी पढ़ा। तो आप ये सारा यहाँ पर इसमें इम्यूनाइजेशन के अंदर लिख दोगे फर्स्ट में। उसके बाद बेटा यहाँ पर पूछा गया है, नेम 4 डिजीज़ अगेंस्ट विच द चिल्ड्रन गेट वैक्सीनेटेड, तो कोई भी 4 डिजीज़ जो हैं उनके नाम बताने जिनके अगेंस्ट जो है चिल्ड्रन को क्या किया जाता है, वैक्सीनेट किया जाता है। तो यहाँ से कोई भी 4 या 5 सारी भी लिख देना। ठीक है, याद रख लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपके लिए पूछी जा सकती है। फिर हाउ डज ए वैक्सीन वर्क, और जो वैक्सीन होती है बेटा वो कार्य कैसे करती है, तो आपने यहाँ से किया था वैक्सीन वर्क इन ए फॉलोइंग मैनर, तो ये पॉइंट सारा लिख दोगे यहाँ तक।
इस सारे में बताया गया है बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, व्हाट आर एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ क्या है बेटा, ये सारा आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दोगे, सब इम्पोर्टेंट है। तो इसको सारे को अच्छे से आपको करना है। उम्मीद करती हूँ समझ आ गया होगा। फिर भी बेटा कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, और अगर समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से ज़रूर करना, और नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इस वीडियो में इतने, अपना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।